अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी स्पाइसी बीफ बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे घर में बनाना बहुत आसान है और इसको हम घर के मसालों से बनाना बताऊँगी मैं आपको। और इसके अंदर हम कोई बाज़ार का कोई मसाला इस्तेमाल नहीं करेंगे और ये देगी स्टाइल बीफ बिरयानी है जो कि बहुत ही आसान है घर में बनाना। बिल्कुल देग जैसी बन के तैयार होती है, जिस तरह से देग की बिरयानी होती है उसी तरह से बन के तैयार होती है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इधर एक मैंने कढ़ाई ले ली है, इसमें ऐड कर देंगे आधा कप कुकिंग ऑयल। इसे गर्म होने देंगे और फिर मैं इसके अंदर प्याज ऐड कर दूंगी। 2 अदद प्याज ले ली थी मैंने मीडियम साइज़ की, इसको स्लाइसेस में कट कर लिया है। प्याज को हमें फ्राई करना है गोल्डन ब्राउन होने तक। तो देखें प्याज हमारी फ्राई हो गई है अच्छे से। अब इसमें से आधी प्याज मैं निकाल लूँगी ऊपर डालने के लिए दम पे जब हम डालेंगे, और आधी मैंने इसी में ही छोड़ दी है। ये देखिए आधी प्याज निकाल ली है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 टेबलस्पून के बराबर। इसको फ्राई कर लेंगे प्याज के साथ ही। अच्छी तरीके से फ्राई कर लीजिएगा। अदरक लहसुन की बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगे आपने जब तक इसको फ्राई करना है। फिर उसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे तेज़ पत्ते ले लिए मैंने 3 अदद। छोटे साइज़ के हैं तो 3 अदद ले लिए हैं, बड़े साइज़ के हों तो आप 2 अदद भी ले सकते हैं। और इसमें हम ऐड कर देंगे ये बादियान, 1 फूल ले लीजिएगा उसका। ज़ीरा ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून के बराबर और इसको फ्राई कर लेंगे हल्का सा। फिर इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूंगी रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून के बराबर। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। नमक ऐड कर देंगे इसके अंदर हम 1.5 टीस्पून। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूंगी जायफल जावित्री का पाउडर 1/2 टीस्पून के बराबर। इन तमाम मसालों को मिक्स कर लेंगे, हल्का सा भून लेंगे। फिर मैं इसके अंदर गोश्त ऐड कर दूंगी। तो इधर मैं बीफ का गोश्त यूज़ कर रही हूँ 600 ग्राम्स के बराबर है। तो ये पूरा बोनलेस ही, लेकिन इसके अंदर 2 बोन्स थी तो वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी थी। उससे एक अच्छा फ्लेवर आ जाता है, स्टॉक अच्छा बनता है बेसिकली, तो इसलिए मैंने इसके अंदर ऐड कर दी थी। तो ये 600 ग्राम्स के बराबर है। तो मसाले के साथ इसको हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे हल्का सा। थोड़ा सा कलर चेंज होने तक आपने इसको 1 मिनट तक बस भून लेना है मसालों के साथ। जब गोश्त अच्छे से भुन जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरी मिर्चें। तो मैंने इधर छोटी वाली हरी मिर्चें ली हैं, वो मैं ऐड कर रही हूँ इसमें 6 से 7 अदद। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटर। तो टमाटर मैंने ले लिए थे 4 अदद मीडियम साइज़ के, उसको मैंने कट कर लिया था, वो भी इसी के अंदर ऐड कर दिए हैं। आलू बुखारे ऐड करेंगे इसके अंदर 5 से 6 अदद और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे दही, तकरीबन आधा कप के बराबर। तो दही ऐड करने के बाद इसको आपने 1 मिनट तक अच्छी तरीके से भून लेना है। इसी मसाले के साथ आपने अच्छे से भूनना है इसको 1 मिनट तक। और जब ये अच्छे से भुन जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 गिलास पानी। और पानी ऐड करने के बाद इसको मैं कवर करके पकने के लिए छोड़ दूंगी जब तक हमारा गोश्त नहीं गल जाता। तकरीबन 40 to 45 मिनट्स लगेंगे गोश्त गलने में। इसको मैं कवर करके मीडियम फ्लेम पर रख दूंगी पकने के लिए। तो 45 मिनट्स हो चुके हैं, हम गोश्त को चेक कर लेते हैं। तो गोश्त अच्छे से गल जाता है 45 मिनट्स के अंदर ही। तो ये अच्छी तरीके से गल गया था, ये देखिए। और इसकी ग्रेवी देखने आपने इतनी ही रखनी है। मैं आपको गोश्त दिखा देती हूँ, ये देखिए इस वक्त बहुत गर्म था तो मैं छुरी से काट के दिखा रही हूँ आपको कि कितना अच्छे से टेंडर हो गया है, गल गया है। अब हम इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे।
अब इसके बाद आ जाते हैं हम चावलों की तरफ। तो चावलों का पानी पकने के लिए रख देंगे। तो इधर मैंने खुला पानी ले लिया है, इसमें ऐड कर दूंगी मैं छोटी इलायची 6 से 7 अदद, और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूंगी दालचीनी के 2 बड़े पीस, तकरीबन 2 इंच के हैं ये। लौंगे ऐड कर देंगे इसमें 6 से 7 अदद। फिर इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी नमक, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। इसको हम कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे, अच्छा सा बॉईल आ जाए, जब तक आपने इसको पकने के लिए छोड़ देना है पानी को। और जब इसके अंदर अच्छे से बॉईल आ जाएगा फिर हम इसके अंदर चावल ऐड कर देंगे। तो इधर मैंने लिए थे सेला राइस, और उसको मैंने 1 घंटे पहले भिगो दिया था पानी में अच्छे से। आधा किलो के बराबर लिए हैं सेला राइस। वो ऐड करने के बाद इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, और इसको हमने इतना कुक करना है कि 80% गल जाएँ जो हमारे सेला राइस हैं। तो तकरीबन 10 से 15 मिनट लगते हैं इसको पकने में, और ये राइस जो हमारे गल गए हैं अच्छी तरीके से। मैं आपको दिखा देती हूँ, 80% गले हैं ये। अब इसको मैं छान लूँगी। अब बिरयानी की तह लगा लेते हैं। तो वही कढ़ाई ले ली है मैंने, जिसके अंदर मैंने चावल बॉईल किए थे, और इसके ऊपर हमने सारे जो मसाला बनाया था बिरयानी का वो ऐड कर दिया है बेस में। और इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 1/4 कप के बराबर ऐड किया है पानी, क्योंकि इसी पानी से स्टीम बनेगी और चावल जो हमारे 20% रह गए हैं वो गल जाएंगे दम के अंदर ही। इसके ऊपर मैं ऐड करूँगी जर्दा फूड कलर 1/4 टीस्पून के बराबर। तो बस आपने इसी तरह से स्प्रिंकल कर देना है। हरा धनिया पुदीना ऐड करेंगे इसके ऊपर, कटा हुआ आधा कप के बराबर। थोड़ी सी प्याज ऐड कर देंगे जो हमने बचा के रखी थी। केवड़ा एसेंस ऐड कर देंगे इसमें फ्यू ड्रॉप्स। अभी मैंने ऐड किया है 1/2 टीस्पून के बराबर, 1/2 टीस्पून हम बाद में ऐड करेंगे इसके अंदर। और सारे चावल जो हमने बॉईल करे थे सारे ही ऐड कर दिए हैं मसाले के ऊपर। इसको लेवल कर लेंगे, और उसके बाद मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी प्याज, हरा धनिया पुदीना ऐड कर देंगे इसके ऊपर। ज़र्दा फूड कलर ऐड कर देंगे, थोड़ा सा ले लिया था ज़र्दा फूड कलर, 1 टेबलस्पून पानी में डिज़ोल्व करके ऊपर ऐड कर दिया है। केवड़ा एसेंस ऐड करेंगे। फिर इसके बाद इसको मैं कवर करके दम पे रख दूंगी 10 से 12 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। तो देखें 10 से 12 मिनट हो गए हैं। इसके बाद आपने इसको खोल लेना है, और साइड से ही खोलिएगा, आहिस्ते आहिस्ते से चावलों को मिक्स कीजिएगा ताकि चावल टूटे नहीं। और ये मज़ेदार सी हमारी बिरयानी रेडी हो गई है। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। इसी अंदाज से बनाएंगे तो बिल्कुल देग वाली बिरयानी होती है, उसी तरह से बन के तैयार होती है। वैसे ही जायका होता है, वैसी ही खुशबू होती है। तो ये खुशबूदार मज़ेदार सी बिरयानी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो देखें कितने खिले खिले और मज़ेदार से चावल लग रहे हैं। ये देख लीजिए इसका करीब का लुक। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। मैं आप लोगों के लिए परफेक्ट चिकन बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको मैं बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताऊँगी। 1 kg चिकन की ये बिरयानी है। स्टेप बाय स्टेप रेसिपी आपने लास्ट तक ज़रूर फॉलो करना है। इस रेसिपी को बहुत ही बेहतरीन खुशबूदार जायकेदार बिरयानी बनके ये तैयार होती है, जिसको आप बना के दावतों में सर्व कर सकते हैं, अपने घर वालों के लिए बना सकते हैं। और मेरे इस तरीके से आप लोग बिरयानी बनाएंगे घर में तो कोई भी यकीन नहीं कर पाएगा कि आपने घर में बनाई है या बाज़ार से मंगवाई है, क्योंकि बनती ही इतनी परफेक्ट है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आज आपको बनाना बताई है ये बिरयानी की रेसिपी। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले चाहिए होगा चिकन 1 kg के बराबर, जिसको मैंने धो के साफ़ कर लिया था। चिकन मैंने थोड़ा बड़े पीसेस में कटवाया था, या आपकी अपनी मर्ज़ी, आप लोग छोटे पीसेस लेना चाहते हैं तो छोटे पीसेस में भी कट करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 3 टेबलस्पून के बराबर। इसको हम मैरिनेट करेंगे सबसे पहले। फिर हम इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, ज़ीरा ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, नमक ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, बिरयानी मसाला ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून। कोई भी बिरयानी मसाला आप लोग ले सकते हैं, रेडीमेड जो मिलता है। हरी मिर्ची ऐड करेंगे 4 से 5 अदद। मैं साबुत ऐड कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो इसको कूट के भी ऐड कर सकते हैं। लेमन के स्लाइसेस ऐड कर देंगे, 1 अदद लिया था लेमन मैंने। इसके बाद हम टमाटर ऐड करेंगे, 3 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर हैं ये। हरा धनिया पुदीना ऐड करेंगे आधा कप के बराबर। दही ऐड करेंगे 1 कप।
तो ये सारी चीज़ें ऐड करके आपने क्या करना है, इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। इस तरह से आप बिरयानी बनाएंगे तो बहुत ही बेहतरीन बनती है, क्योंकि सारा मसाला जो है गोश्त के अंदर तक चला जाता है और बहुत ही बेहतरीन टेस्ट निकल कर आता है इसका। तो देखें, इसको हमने अच्छे से मिक्स कर दिया। इसको मिक्स करने के बाद आपने तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको रख देना है। इसका मैरिनेशन टाइम है, तो आधा 1 घंटा आप लोग ज़रूर दीजिएगा इसको। अब मैं इसको कवर करके छोड़ दूँगी काउंटर टॉप पे ही। तो इधर देख लेते हैं हम चावल। तो यहाँ पर मैंने लिए थे सेला राइस 1 kg के बराबर। इसको मैंने अच्छे से धो के भिगो दिया था। तकरीबन 1 घंटे तक आपने इसको भिगो के रखना है। कोई भी अच्छे ब्रांड का ले लीजिएगा सेला राइस। और इसके लिए हमें चाहिए होंगे आलू। तो इसके अंदर हम आलू ऐड कर रहे हैं बिरयानी के अंदर। आप लोगों को पसंद है कि नहीं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था। इसमें ऐड किया है ज़र्दा फूड कलर 1 टीस्पून के बराबर। इसके बाद छिले हुए आलू ऐड कर देंगे। इसको मैंने कट भी कर लिया था। मीडियम साइज़ के 4 अदद आलू लिए थे। ये आपकी अपनी चॉइस है, आप लोग कितने ऐड करना चाहते हैं, कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसको हम पकाएंगे, तकरीबन 80% तक कुक करेंगे। आपने पूरा नहीं गलाना है इसको, नहीं तो बिरयानी में जाने के बाद ये और मज़ीद पकेंगे तो ये मैशी से हो जाएंगे। तो बस आपने ज़रा सी कसर रखनी है। और ये आलू जो हैं बॉईल हो गए हैं, अब इसको हम निकाल लेंगे और साइड पे रख लेंगे। अब आ जाते हैं चावलों की तरफ। तो चावलों के लिए भी मैंने खुला पानी पकने के लिए रख दिया था। इसमें ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून के बराबर नमक। उसके बाद हम इसके अंदर खड़े मसाले ऐड करेंगे। तो जिसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 अदद तेज़पत्ता, 2 अदद मैंने यूज़ किए हैं दालचीनी के पीस। इसके अलावा हम लौंगे ऐड करेंगे 8 से 10 अदद। हरी इलायची ऐड करेंगे 6 से 7 अदद। 1 टेबलस्पून के बराबर हम ऐड करेंगे इसमें साबुत ज़ीरा। 2 अदद बादियान के फूल ऐड करेंगे इसमें। अब इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी हरा धनिया पुदीना। 1 मुट्ठी ले लिया था, तकरीबन आधा कप के बराबर होगा ये। और इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। जब एक बॉईल आ जाएगा फिर इसके अंदर हम चावल ऐड करेंगे। वैसे बॉईल आ चुका है, इसके अंदर चावल ऐड कर देंगे इसके अंदर। और चावलों को भी आपने 80% तक कुक करना है, फुली कुक नहीं कीजिएगा इन चावलों को। तो इसको हम बॉईल करने के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए चावल जो है हमारे अच्छे से गल चुके हैं, 80% तक कुक हो गए हैं। अब इसको मैं छान लूँगी। उसके बाद आ जाते हैं मसाले की तरफ। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक बड़े साइज़ का पतीला। इसमें ऐड करेंगे हम 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। इसमें मैं ऐड करूँगी 4 अदद प्याज स्लाइस किया हुआ। और वो ऐड करके इसको हमने फ्राई करना है। लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक आपने इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो देखें प्याज हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है। इसमें से हम थोड़ी सी निकाल लेंगे, बाकी की प्याज पतीले में ही छोड़ देंगे। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे चिकन जो हमने मैरिनेट करके रखा था। अच्छा, हम सारा चिकन ही इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इसको पहले मैं मिक्स करूँगी थोड़ा सा, उसके बाद थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। इसके अंदर हमने दही तकरीबन 1 पाव के बराबर ऐड किया था, यानी कि 1 कप के बराबर। तो दही भी अपना पानी छोड़ेगा और चिकन भी अपना पानी छोड़ेगा, तो ये उसी में ही गल जाएगा। तो मैं इसके अंदर सिर्फ आधा कप पानी ऐड करूँगी और इसको मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो बस हल्का सा मिक्स किया है और आधा कप पानी ऐड किया इसके अंदर। इसको मैं कवर करूँगी और पकने के लिए छोड़ दूँगी। और ये बहुत जल्दी पक के तैयार हो जाएगा, तकरीबन 20 मिनट लगेंगे इसको गलने में। तो देखिए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। और चिकन के अंदर भी ना हल्की सी बाइट रहनी चाहिए, मतलब हल्का सा इसमें कसर रहनी चाहिए। इतना आपने छोड़ना है इसको, क्योंकि दम पे भी हम रखते हैं 15 से 20 मिनट के लिए, तो उसमें भी ये चिकन जो है कुक हो जाता है। तो देखिए थोड़ा सा इसके अंदर मैंने ग्रेवी छोड़ी है। अब आलू जो थे हमारे पास वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। उसको मिक्स कर लेंगे ताकि आलू के अंदर भी हल्का सा फ्लेवर आ जाए मसाले का। अब इसके अंदर हम केवड़ा एसेंस ऐड करेंगे। फ्यू ड्रॉप्स ऐड कीजिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना है। फिर हरा धनिया पुदीना ऐड कर देंगे इसके अंदर। ज़र्दा फूड कलर ऐड करेंगे। तो देखिए हमारा बिरयानी का जो मसाला है वो रेडी हो गया। अब इसके ऊपर हम सारे चावल ऐड कर देंगे। जिस तरह से देग में स्टेप किया जाता है उसी तरीके से हमने इनको पकाना है, मतलब सारा मसाला नीचे है, ऊपर सारे चावल होंगे। और ये मसाले की स्टीम में जब चावल पकते हैं तो हर चावल के दाने में एक जायका होता है, एक खुशबू होती है बिरयानी की। इसलिए देगी भी जो बिरयानी होती है उसका जायका ही कुछ और होता है। तो देखिए अब आपने सारे चावल ऊपर डाल दिए। फिर ऊपर से हम डालेंगे थोड़ी सी प्याज जो हमने निकाली थी फ्राई हुई हुई,
हरा धनिया पुदीना ऐड करेंगे और इसके बाद इसके ऊपर हमने थोड़ा सा ऐड कर देना है ज़र्दा फूड कलर इस तरह से। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और तकरीबन आधा कप के बराबर ये पानी ज़रूर आपने इसके ऊपर ऐड करना है, क्योंकि इसके ऊपर अच्छी स्टीम बननी चाहिए। इसलिए जो इसका मसाला था उसमें भी हमने थोड़ा सा मतलब इसको लूज़ छोड़ा था, थोड़ा पानी था उसके अंदर, बिल्कुल ड्राई नहीं करना है इसको। अब हम थोड़ा सा घी ऐड करेंगे, तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर आपने घी ऐड कर देना है। इससे भी बिरयानी की खुशबू और जायके में काफ़ी फ़र्क आता है। कवर करके छोड़ दूँगी इसको मैं लो मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 15 मिनट के लिए, और 15 मिनट के बाद आपने चूल्हा बंद करके फ़ौरन से नहीं खोलना है ढकना इसका, थोड़ी देर छोड़ दीजिएगा, 10 मिनट और छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आपने इसको निकालना है, सर्व करना है। बहुत ही बेहतरीन बिरयानी बनके तैयार होती है। आपका घर जो है पूरा खुशबू से भर जाएगा, इतनी अच्छी बनती है ये बिरयानी। और इसी रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है, सेम इसी मेथड से एक बार ज़रूर बनाइएगा। आप लोग बार बार ट्राई करेंगे। एक तो बहुत ही आसान है इसको बनाना, दूसरा ये बनती बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही जायकेदार बनती है। इसके एक एक चावल का जो दाना है उसके अंदर जायका होता है, खुशबू होती है, जिससे खाने में बेहद मज़ा आता है। इसके साथ आप सलाद और रायता सर्व कर सकते हैं। और ये बहुत ही बेहतरीन बनी थी। मैं करीब से आपको इसका लुक दिखा देती हूँ। और चिकन बहुत ही अच्छे से गल गई थी। जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं, जो ट्रिक्स बताई हैं, उनको फॉलो कीजिएगा तो आपकी भी बिरयानी बहुत ही परफेक्ट बनके तैयार होगी। मैं हूँ शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ। हैदराबादी बिरयानी सिखाने जा रही हूँ। इसको आप लोग यखनी पुलाव या फिर यखनी बिरयानी भी कह सकते हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन बनके तैयार होती है। लाजवाब खुशबूदार बनके इसके चावल तैयार होते हैं, क्योंकि इसको यखनी में पकाया जाता है और एक एक दाने में जायका होता है। और इसको अगर आप दावतों में बनाएंगे ना तो आपके मेहमान खुश हो जाएंगे, क्योंकि ये बनती ही इतनी मज़ेदार है। बहुत ही बेस्ट रेसिपी है ये। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे यखनी। उसके लिए मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है, इसमें ऐड कर देंगे बीफ इस्तेमाल कर रही हूँ इधर मैं 1 kg के बराबर है। ये 1 किलो है और ये हड्डी वाला गोश्त है। आप लोग चाहे तो मटन में भी बना सकते हैं। इसमें ऐड कर दिया है मैंने 1 डली प्याज की, थोड़ी सी अदरक ऐड कर देंगे, तकरीबन 2 इंच का पीस था, और एक पूरा जो पोती होती है लहसुन की वो ऐड कर दी है मैंने। इसके अलावा तेज़ पत्ता ऐड करेंगे इसके अंदर, नमक ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, ज़ीरा 1 टेबलस्पून है, हरी इलायची 6 से 7 अदद, काली मिर्चें 1 टीस्पून है, काली इलायची 2 अदद है हमारे पास, दालचीनी के 2 पीस है। इसके अलावा सौंफ है हमारे पास 1 टेबलस्पून। ये तमाम चीज़ें इसके अंदर ऐड कर देंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे पानी, तकरीबन 1 लीटर के बराबर आपने पानी ऐड करना है, या फिर इतना पानी ऐड कर दीजिएगा जितने में कि ये गोश्त गल के तैयार हो जाए। बहुत ज़्यादा भी नहीं ऐड करना है। बस अब मैं प्रेशर कुकर बंद करूँगी और इसको मैं कुक कर लूँगी तकरीबन आधे घंटे के लिए, जितने में हमारा गोश्त अच्छे से गल नहीं जाता। अब इसके लिए एक स्पेशल मसाला तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने धनिया लिया है 1 टेबलस्पून के बराबर। इसमें हम शाजीरा ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून, सौंफ ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, दालचीनी का 1 पीस ऐड करेंगे 2 इंच का। इसके अलावा लौंगे ऐड करेंगे 4 से 5 अदद, हरी इलायची ऐड करेंगे 4 से 5 अदद। इसके अलावा मेरे पास ये बादियान के फूल हैं, 2 अदद ले लीजिएगा, ये टूटे हुए थे। काली मिर्ची 1 टीस्पून ऐड करेंगे, जायफल जावित्री का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। अब इस सबको अच्छे से पीस लेंगे। देखिए इसको मैंने पीस लिया है, बहुत बारीक नहीं किया था, थोड़ा सा दरदरा सा रखिएगा, मोटा मोटा सा। इतने में हमारी यखनी भी तैयार हो गई है। बस इस बात का ख्याल रखिएगा गोश्त आपका अच्छे से गला हुआ हो। तो देखिए गोश्त भी हमारा गल गया अच्छे से। अब हम क्या करेंगे, इसमें से जो बोटियां हैं वो अलग कर लेंगे, और जो साबुत गरम मसाला है जितना हो सकता है उतना अलग कर लीजिएगा। जैसे कि मैं अदरक वगैरह हटा लूँगी जो गोश्त पे लग गई है। इसके अलावा बाकी की जो यखनी है उसको मैं छान लूँगी। अब मैंने एक बड़े साइज़ का पतीला ले लिया है, इसमें ऐड करेंगे आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे ऑयल, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। फिर इसके अंदर हम प्याज ऐड करेंगे, 1 डली ले ली थी बड़े साइज़ की, उसको आपने स्लाइसेस में कट कर देना है, वो ऐड करेंगे और इसको फ्राई करेंगे। लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक आपने इसको फ्राई कर लेना है। तो देखिए प्याज जो है अच्छे से ब्राउन हो गई है। अब इसमें से मैं थोड़ी सी प्याज निकाल लूँगी,
और बस थोड़ी सी ही रहने दी है प्याज इसके अंदर मैंने, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। अब इसके अंदर हम साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, 1 अदद तेज़पत्ता ऐड करेंगे, हरी इलायची ऐड करेंगे 4 अदद, काली इलायची ऐड की है 2 अदद, दालचीनी का 1 पीस ऐड करेंगे, लौंगे ऐड करेंगे 4 से 5 अदद। इसको मिक्स कर लेंगे, हल्का सा फ्राई करेंगे। उसके बाद ऐड करेंगे इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर, और इसको भी आपने अच्छे से फ्राई कर लेना है। इसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे हम हरी मिर्चें 3 टेबलस्पून के बराबर, बारीक चॉप करके आपने ऐड करनी है, और इस मसाले को आपने बहुत अच्छे से भूनना है। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे गोश्त जो हमने निकाला था, वो सारा ऐड करेंगे और इसको भी भून लेंगे। बस इसमें थोड़ी सी स्टार्टिंग में भुनाई होती है, लेकिन ये बहुत ही जायकेदार बन के तैयार होती है। थोड़ा सा भून लिया है। अब उसके बाद जो एक लहसुन की पोती हमने इसमें ऐड की थी ना, उसको पूरा स्क्वीज़ कर लेना है, आपने निचोड़ लेना है अच्छे से, क्योंकि उसको आपने ज़ाया नहीं करना है। सारा लहसुन जो था उसका पेस्ट आ गया है हमारे पास, इसको भी भून लेंगे ताकि इसका जायका इसके अंदर आ जाए। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे दही आधा कप के बराबर। दही ऐड करने के बाद टमाटर ऐड करेंगे, 3 अदद टमाटर थे मीडियम साइज़ के, उसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था, वो ऐड कर दिए। आलू बुखारा ऐड करेंगे तकरीबन 7 से 8 अदद, और जो हमने मसाला बनाया था इसका स्पेशल वो ऐड कर देंगे। इसके बाद इसकी भुनाई करेंगे। ये देखिए इस तरीके से आपने अच्छे से भून लेना है इसको, और जब आप ये भून रहे होंगे इतनी अच्छी खुशबू आ रही होती है इसके अंदर, और ये बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होती है। अब इसके अंदर हम यखनी ऐड कर देंगे, तो मैं सारी यखनी ऐड कर दूंगी इसके अंदर। यखनी ऐड करने के बाद इसको पकने देंगे थोड़ा सा। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे चावल जब इसमें एक बॉईल आ जाएगा। तो इधर 1 किलो राइस हैं, ये बासमती राइस हैं, इसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था, वो ऐड कर दिए हैं इसके अंदर। अब आप लोग देख लीजिएगा, यखनी अगर आपको कम लगती है चावलों के हिसाब से तो आप और पानी थोड़ा सा इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं नमक ऐड करूँगी चावल के हिसाब का, तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर, और इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छा, मेरे हिसाब से बिल्कुल सही थी यखनी, तो मैंने एक्स्ट्रा पानी नहीं ऐड किया था। अब जब ये चावल यखनी के साथ पकेंगे तो ये बहुत ही जायकेदार बन के तैयार होंगे। इसको मैंने कवर करके छोड़ दिया मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए। 12 से 15 मिनट बाद आपने चेक करना है इसको। तो चावल जो हैं अच्छे से फूल चुके हैं। इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद आपने चावल को चेक कर लेना है। अच्छा, चावल मुझे चाहिए थे 70% तक कुक होने चाहिए, तो ये 70% तक कुक हो गए हैं। अब इसमें जितना लिक्विड है ना, हम क्या करेंगे, इस पर लगाएंगे दम। तो हम कपड़े का दम देंगे ना, मतलब जो ढकना है उसके ऊपर हम कपड़ा लपेट देंगे और फिर दम लगाएंगे इस तरह से तकरीबन 10 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पे। और 10 मिनट बाद इसको हम चेक करेंगे। अभी भी इसमें ज़रा सी कसर है, लेकिन इस स्टेज पे हम क्या करेंगे, इस पर डालेंगे हम प्याज जो हमने फ्राई करी थी स्टार्टिंग में। थोड़ा सा पुदीना ऐड करेंगे, और इसके अंदर ऐड करेंगे हम ज़र्दा फूड कलर। इसको मैंने थोड़े से पानी में डिज़ोल्व कर लिया था। और इसके बाद इसको 5 मिनट के लिए दोबारा से दम लगाएंगे। फिर 5 मिनट बाद हम चेक करेंगे। तो माशाल्लाह से हमारी जो ये बिरयानी है रेडी हो गई है। आधा ढकना खोल के मैंने इसको छोड़ दिया था 10 मिनट के लिए, और 10 मिनट बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होती है, खुशबूदार जायकेदार बनती है। 1 kg परफेक्ट रेसिपी है बिरयानी की। ये आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको देखने से ही अंदाज़ा हो गया होगा कितनी ज़बरदस्त लग रही है ना। ये खाने में बेहद मज़ेदार थी, और एक बार आप लोग बनाएंगे ना, आपको यकीन नहीं होगा इतनी जायकेदार बिरयानी आपने खुद बनाई है। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। देखिए चावल कितने ज़बरदस्त बन के तैयार हुए हैं, खिले खिले, एक एक दाना अलग अलग है, और ये बहुत ही बेहतरीन बनी थी। मतलब फेवरेट बिरयानी हो गई है हमारे फैमिली मेम्बर्स की। आज टिक्का बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होगी। इसको हम बनाएंगे बावर्ची स्टाइल में, यानी कि देगी स्टाइल में बना के तैयार करेंगे। इस तरीके से आप बिरयानी बनाएंगे तो खाते रह जाएंगे। बहुत ही बेस्ट बिरयानी बन के तैयार होती है, और इसको हम बनाएंगे 1 kg चिकन के साथ। बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगी चिकन 1 kg के बराबर, जिसको मैंने दरमियाने पीसेस में कटवा लिया था कुछ इस तरह से।
इसको मैंने धो के अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया, इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए। अब इसकी हम मैरिनेशन स्टार्ट करेंगे। तो 1 कप के बराबर सबसे पहले हम दही ऐड कर देंगे। दही जो है बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। हल्दी पाउडर 1 टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून, ये कलर के लिए ऐड कर रही हूँ मैं। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। तिक्का मसाला ऐड करेंगे किसी भी अच्छे ब्रांड का 2 टेबलस्पून के बराबर। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे लेमन जूस तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। अब इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आप इसको रख सकते हैं, ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं, इसका मैरिनेशन टाइम है। और अगर आपके पास कम टाइम हो तो आप तकरीबन 1 से 1.5 घंटा इसको ज़रूर रखिएगा। अब इधर हम देख लेते हैं बिरयानी का मसाला, जिसके लिए मैंने 3 अदद टमाटर लिए थे मीडियम साइज़ के, इसको स्लाइसेस में कट कर लिया है। थोड़ा सा पुदीना लिया है आधा कप के बराबर। हरी मिर्चें ली हैं तकरीबन 6 से 7 अदद। और इधर मैंने प्याज ली है तली हुई, आधे कप से थोड़ी सी ज़्यादा है। अब क्या करेंगे, सबको हम मिक्स करेंगे और साइड पर रख देंगे। इसको हमने तय में इस्तेमाल करना है, तो बस इसको हम मिक्स करेंगे और साइड पर रख देंगे। इतने हमारी चिकन मैरिनेट हो रही है, तो इधर हम चावल बॉईल कर लेते हैं। तो चावल के लिए मैंने खुला पानी रख दिया था पकने के लिए। तो जैसे ही वो थोड़ा सा पकना स्टार्ट होगा, इसके अंदर हम नमक ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर। साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। हरी इलायची ऐड करेंगे 4 से 5 अदद। लौंगे ऐड करेंगे 6 से 7 अदद। और 1 पीस ऐड करेंगे दालचीनी का। और इसके अलावा थोड़ा सा पुदीना ऐड करेंगे इसके अंदर, चंद पत्ते। अब इसके बाद इसके अंदर हम चावल ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैं सेला राइस का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो 800 ग्राम के बराबर मैंने चावल लिए थे, उसको 2 घंटे पहले मैंने भिगो दिया था। तो वो चावल ऐड करेंगे, उसको पकने के लिए छोड़ देंगे। चावल हमने इसको पकाना है तकरीबन 70% कुक करेंगे। तो ये देखिए चावल हमारे अच्छी तरीके से बॉईल हो गए। अब क्या करेंगे, इसको छानेंगे और साइड पे रख देंगे। इतने हम चिकन को देख लेते हैं। तो चिकन हमारा मैरिनेट हो गया था, तो ऑयल में इसको हमें फ्राई करना है चिकन के पीसेस को। तो अब क्या करेंगे, मसाले में से आपने पीसेस को उठाना है, ऑयल के अंदर इसको फ्राई करने के लिए रख देंगे। तो इस तरह से मैं सारी पीसेस को ऐड कर दूंगी। और ये जो मसाला बचा है इसको हमने बाद में इस्तेमाल करना है, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। इसको हम साइड पे रख लेंगे, यानी कि सेव कर लेंगे। चिकन के पीसेस फ्राई होंगे, फ्राई होने में ही गल जाएंगे बहुत अच्छी तरीके से। तो बस एक तरफ जब कलर आ जाएगा तो आपने दूसरी तरफ से भी टर्न करके इसको फ्राई कर लेना है। छोटे पीसेस हैं तो बहुत जल्दी गल के तैयार हो जाएंगे, मतलब फ्राई होने में ही गल जाएंगे। वैसे ही बिरयानी बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है और बहुत जायकेदार भी बनती है। तो देखिए चिकन के सारे पीसेस को मैं टर्न कर दूंगी और दूसरी तरफ से भी आपने पका लेना है इसको अच्छे से। तो देखिए चिकन फ्राई होने में ही बहुत अच्छी तरीके से गल गई है। सारे पीसेस को हम निकाल लेंगे और इसको साइड पे रखेंगे। अब ये जो ऑयल है उसको हमने वेस्ट नहीं करना है, इसी ऑयल के अंदर मसाला तैयार करेंगे। तो एक पतीली के अंदर मैंने ऑयल ऐड कर दिया है सारा, और ऑयल मैंने लिया था आधा कप से थोड़ा सा कम। अब इसके अंदर हमने प्याज ऐड करी है तली हुई, तकरीबन 1 मुट्ठी के बराबर, आधा कप से थोड़ी सी ज़्यादा। अब जो मसाला था वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तो प्याज और ये जो तिक्का मसाला है इसके साथ बनके बहुत अच्छा सा मसाला बनके तैयार हो जाएगा। तो इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, और दही अपना पानी छोड़ेगा जैसे ही, उसको इतना हम पकाएंगे। तो देखिए इस तरह से थोड़ा सा लिक्विड ही हो जाएगा। जब ये थोड़ा सा लिक्विड ही हो जाएगा, इसके अंदर हम आधे कप के बराबर पानी ऐड करेंगे और चिकन के पीसेस ऐड कर देंगे। अच्छा, चिकन के पीसेस गले हुए हैं तो बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको मिक्स करके इतना पकाऊंगी कि एक बॉईल आ जाए, ताकि चिकन के अंदर भी सारे फ्लेवर्स आ जाएं। तो देखिए अच्छा सा एक बॉईल आ गया है, ऑयल भी ऊपर आ गया है। अब इसको हम स्मोक दे लेंगे। तो कोयला मैंने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था, वो ऐड करेंगे इसके अंदर। थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे कोयले के ऊपर और इसको कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। दस मिनट के बाद कोयले को रिमूव कर देंगे। तो अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर इसके अंदर आ गया है।
अब बिरयानी की हम तह लगाएंगे। तो इसके अंदर मैंने काफ़ी लिक्विड छोड़ा है, क्योंकि देगी बिरयानी जब हम बना के तैयार करते हैं तो इसके लिए आपको थोड़ा लिक्विड चाहिए होता है, क्योंकि इस लिक्विड की वजह से ही जो चावल होते हैं एक एक दाने के अंदर जो जायका होता है वो इस लिक्विड की वजह से आता है, क्योंकि ये जब पकेगा सारी स्टीम बनेगी तो सारा जायका चावलों के अंदर जाएगा। अच्छा, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ऐड किया है केवड़ा एसेंस, चंद ड्रॉप्स ऐड किए, बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है। इसके बाद अब इसके ऊपर ऐड करेंगे ज़र्दा फूड कलर 1/2 टीस्पून के बराबर, और थोड़ा ना आप जो चिकन के पीसेस हैं उस पर ऐड कर दीजिएगा, इससे क्या होगा थोड़ा सा कलर आ जाएगा इसके ऊपर। और फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे जो हमने मसाला स्टार्टिंग में मिक्स किया था ना, टमाटर, प्याज, तली हुई और हरी मिर्चें, पुदीना, तो ये सारा हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे, थोड़ा सा फैला देंगे इसको। अब इसके बाद सारे चावल हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। तो चावलों को हमने कुक किया था 70% तक, क्योंकि इसके जो मसाला था उसके अंदर हमें थोड़ा सा लिक्विड ज़्यादा रखना था, तो इसी हिसाब से आपने चावलों को पकाना होता है। ऊपर क्या करेंगे, हम थोड़ा सा ज़र्दा फूड कलर ऐड कर देंगे और थोड़ी सी तली हुई प्याज ऐड करेंगे। अब मैं थोड़ा सा घी ऐड करूँगी। घी ऐड करने से बिरयानी में बहुत अच्छी खुशबू आती है और जायकेदार बन के तैयार होती है। तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर आपने ऊपर घी ऐड कर देना है। अब मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि ऊपर वाले जो चावल हैं वो ड्राई ना हो, तो मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है, तकरीबन आधा कप के बराबर, और इक्वली आपने अच्छी तरीके से छिड़क देना है। अब इसको हम दम पे रखेंगे, तो दम पे रखने का तरीका इसका ये है, 2 से 3 मिनट आपने इसको तेज़ आंच पे पकाना है ताकि अच्छी सी स्टीम बन जाए। उसके बाद आपने 10 मिनट के लिए इसको लो मीडियम फ्लेम पे दम पे रख देना है, तो बहुत अच्छी सी बिरयानी आपके बन के तैयार हो जाएगी। तो देखिए बिरयानी पे दम आ गया है और बहुत ही मज़ेदार सी बिरयानी बनके तैयार हुई थी। इसको मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। तो आपने हल्के हाथ से चावलों को खोलना है। कितने खिले खिले चावल बनके तैयार हुए हैं, एक एक दाने में जायका होता है। आपने इसी तरीके से इस बिरयानी को ज़रूर बनाना है, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। इसको चाहें तो आप लोग दावतों पर बना सकते हैं या फिर संडे स्पेशल डिनर पर बना सकते हैं, अपनी फैमिली को खुश कर सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनी थी और बहुत ही आसान है इसको बनाना। आप लोगों को पसंद आए तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।